हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका एसएससी सीजीएल का 20 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांवैधिक निकाय है, यह आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकुमार सेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग। भारतीय सिविल सेवक सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1951 से 52 और 1957 में भारत के आम चुनाव की निगरानी की थी। उनके बाद कल्याण सुंदरम बने, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। वह सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। वह वर्धमान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उन्हें भी जान लीजिए। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा ये भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत में नई फसल आने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, नई फसल पकने पर भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही एक पर्व छत्तीसगढ़ में नवाखानी होता है और झारखंड में इस दौरान कर्मा त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का राज्य, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या करीब 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप सिनेमा देखने जाओ और वहां आपको नौकर मिल जाए तो आप उसे वहां सो जाने के लिए बोलेंगे, तो कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि सभा और उर किस राज्य वंश से संबंधित। देखिए, सभा और उर जो हैं ये चोल साम्राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 1936 में कला क्षेत्र एक भारतीय कला अकादमी जो विशेष रूप से भरतनाट्यम परंपरा के विकास के लिए समर्पित थी,
इसकी शुरुआत किसने की थी? देखिए इसकी जो शुरुआत है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी। इसके बारे में जान लीजिए। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के लिए प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान इस कला मंदिर की स्थापना 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल द्वारा युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहित करने द्वारा तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य रूप भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब कब जीता था? तो भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब 1982 में जीता था। करंट की अगर हम बात करें तो भारत ने बैंकॉक के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 15 मई 2022 को अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विश्व चैंपियंस के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने पहले पुरुष एकल में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिडेंग को 8-21, 21-17, 21-16 से हराकर भारत को A0 की बढ़त दिलाई। भारत इससे पहले 1952, 1955 और 1979 में थॉमस कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, भारत में हरित क्रांति ने कई नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न किए हैं। चूंकि जीआर प्रौद्योगिकी अपनी अंतर्निर्मित असमान सुलभता और क्षेत्र के असंतुलित विकास की विशेषता के साथ सबल पर संबल की रणनीति पर आधारित है, इसलिए इसने क्षेत्रों और फार्मों की श्रेणियों के कृषि विकास में असमानता पैदा की है। देखिए इसमें जो है MS स्वामीनाथन, इन्होंने की पॉइंट्स, हरित क्रांति की शुरुआत 1950 से 1970 के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत भारत में 1960 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, भारत की एक महान व्यक्तित्व सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं? तो देखिए ये जो है ये कर्नाटक संगीत के लिए जानी जाती हैं और इनका जो पूरा नाम है मदुरै षडमुख विदवु सुब्बलक्ष्मी। तमिलनाडु के मदुरै की कर्नाटक संगीत से संबंधित गायिका थीं। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ब्लू काजीवरम उनके पास सेट ने उन्हें स्टाइल आइकॉन बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? देखिए माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो है ये मुंबई का गवर्नर था। लाइपेज किसका पाचन करता है? देखिए लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। लाइपेज के बारे में जान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है ताकि आंत उन्हें अवशोषित कर सकें। लाइपेज अपने घटक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणुओं में ट्राइग्लिसराइड जैसे वसा को हाइड्रोलाइज करता है। ये अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वीक केज फॉर कीपिंग बर्ड्स, आंसर हो जाएगा वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की लॉन्चिंग ईयर क्या थी? देखिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की लॉन्चिंग 2013 थी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM मई 2013 में लॉन्च किया गया था और NRHM के साथ अतिव्यापी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप मिशन के रूप में सम्मिलित था NHM। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेल कौशल विकास योजना में कितने घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए रेल कौशल विकास योजना में 100 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस रेल कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को 100 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को PM कौशल विकास योजना PM विकास योजना प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार पाने में कोई परेशानी नहीं होगी और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि तिब्बती नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है कौन सा त्यौहार है? देखिए तिब्बती नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है ये लोशर है। तो लोशर की अगर हम बात करें तो लोशर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे सुख और समृद्धि के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। ये लद्दाखी या तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? देखिए एक मैराथन के लिए लंबाई 26.2 मील यानी कि 42.195 किलोमीटर है। इस घटना की शुरुआत यूनानी सैनिक फेइडिपेडेस के युद्ध में भाग लेने के लिए की गई थी, जिसने मैराथन की लड़ाई में एथेंस तक एक दूत को जीत की सूचना दी थी।
मैराथन दौड़ने या रन वॉक रणनीति के साथ पूरा किया जा सकता है। एक क्वेश्चन था कि एक्सपेक्टेड का एटोनियम्स क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड का एटोनियम्स होता है रिजेक्टेड। 2021 में भारत में कौन सा तूफान आया था, तो 2021 में भारत में तौकाते तूफान आया था। ये 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा। इसका नाम म्यांमार की तरफ से तौकाते रखा गया, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेल्यूकस निकेटर से कब हुआ था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध है सेल्यूकस निकेटर से 305 ईस्वी में लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। दूसरी बात, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा 302 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के भारतीय राजा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हेमंत ऋतु किस महीने में आती? देखिए, हेमंत ऋतु जो है कार्तिका अगहन को आती है। शरद पूर्णिमा के बाद से हेमंत ऋतु का प्रारंभ होता है। 12 मासों में 3 मास कार्तिक, अगहन और पौष मास हेमंत ऋतु में आते हैं। इस ऋतु में कई शुभ तिथि और त्यौहार आते हैं। कार्तिक मास में करवा चौथ और धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे बड़े त्यौहार आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका प्रधानमंत्री कौशल योजना से पूछा गया था, इसके बारे में जान लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका पीएम मुद्रा योजना से पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। गैर कारपोरेट, गैर लघु, कृषि लघु, सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख इन ऋणों को PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, RRB, लघु वित्त बैंकों और MFI और NVFC द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि डिप्थेरिया अल्जाइमर किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, डिप्थेरिया अल्जाइमर जो है ये श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। अगर हम अल्जाइमर की बात करें तो अल्जाइमर से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिसके कारण याददाश्त, सोचने की शक्ति और अन्य व्यवहार बदलने लगते हैं। एक क्वेश्चन था चालुक्य तथा गुर्जर वंश से एक प्रश्न पूछा गया था। तो गुर्जर वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।